राजस्थान का एक युवा नेता जिसके संघर्ष को सलामी दें तो भी कम है, क्योंकि हम बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल की धरना समापन होने के बाद शहीद स्मारक पर एक और धरना लगा था। वो नरेश मीणा का था, जो कि झालावाड़ के पीड़ित परिवारों के लिए था कि उन्हें बकरियों की जगह अगर उचित मुआवजा दिया जाता तो वो भी आगे बढ़ते, क्योंकि सरकार ने उन बकरियों का और उन बच्चों को एक ही तराजू में तोल दिया। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नरेश मीणा लगातार बीते कई दिनों से शहीद स्मारक पर धरना कर रहे थे, जिसपे वो आमरण अनशन पर बैठे थे, लेकिन सरकार ने अपने एक बार सिस्टम का फेलियर है फिर से दिखा दिया और नरेश मीणा को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करा दिया। जहां 11 दिन हो गए हैं आमरण अनशन को लेकर शहीद स्मारक से एसएमएस अस्पताल पहुंचने पर, और 11 दिन बाद भी नरेश मीणा ने आज तक आमरण अनशन जारी रखा है। इस आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए जाने कितने लोग हैं नरेश मीणा से मिलने जाते हैं, जाने कितने लोग दिन भर में उन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन वाकई में संघर्ष इस कदर है कि सलामी दे तो भी कम है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे दिग्गज नेता, कदावर नेता जो कि राजस्थान में अपने आप में वर्चस्व रखते हैं, उन लोगों की भी बात है वो नहीं मान रहे हैं नरेश मीणा और अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। जी, मैं बात कर रही हूँ हनुमान बेनीवाल की, मैं बात कर रही हूँ राजेंद्र सिंह गुड़ा की, मैं बात कर रही हूँ प्रहलाद गुंजल की, मैं बात कर रही हूँ ऐसे तमाम लोगों की जो उन्हें आश्वासन देने गए, उनसे मिले, लेकिन फिर भी नरेश मीणा ने अभी तक अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ा। और इस आमरण अनशन को 11 दिन हो चुके हैं, जब सचिन पायलट के सिपाही से लेकर कई विधायक प्रत्याशी, कई लोग, कई डॉक्टर, कई एसपी उनसे मिलने गए, लेकिन आप सोचिए कि फिर भी सरकार इतनी असमर्थ क्यों है कि पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा नहीं दे पा रही है। क्या पीड़ित परिवार बकरी और बच्चे को एक तराजू में बिठा रहे थे, या फिर मेरा सीधा सवाल है कि क्या किसी भी सरकार के बैठे मंत्री में कुर्सी पे बैठे हुआ कोई भी व्यक्ति है वो आदिवासी समाज का होगा, तो क्या उनके साथ ऐसी कोई घटना होगी तो क्या उनको बकरियां दोगे? क्या आप उस वक्त भी चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? ये सवाल ये पूरी राजस्थान की जनता का है जो कि इस मुद्दे को देख रही है, और ये सवाल है उस सरकार से जिस सरकार के आगे नरेश मीणा बीते कई दिनों से अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी आवाज़ उठाई थी नरेश मीणा ने, तो आपने उन्हें जेल में डाल दिया था। 1 महीना 10 दिन की जेल काटी थी और उसके बाद वापस आए, सिस्टम को अपनी ताकत फिर दिखाए, और जैसे ही आमरण अनशन पर बैठे वैसे ही 3 दिन बाद 4 दिन बाद उनका धरना है वो उठा दिया गया, क्योंकि धरने में ऐसी तादाद में भीड़ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करी थी जो शहीद स्मारक पर देखने को मिली। महिलाओं का वीडियो भी वायरल हुआ, बकरियों का वीडियो भी वायरल हुआ कि पुलिस का लाठीचार्ज महिलाओं पर किस कदर बरस रहा था। किसी के चूड़े टूट रहे थे, किसी के सपने टूट रहे थे, किसी की आस टूट रही थी, किसी का मन बौखला रहा था। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, क्या कुछ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, वो हम आपका इंतज़ार करेंगे। क्या वाकई में नरेश मीणा आमरण अनशन पर जो अस्पताल में बैठे हैं जारी किया वो सही है? क्या ये जिद पीड़ित परिवारों को न्याय दिला पाएगी, या फिर ये जिद है बीच में ही टूट जाएगी?